ओम शांति। आखिर इंतजार की घड़ियां पूरी हुई। राइट, हमारे आप सभी जानते हैं अहमदाबाद का ट्रैफिक इतना हैवी होता है इस समय। तो आप तो कब से निकले थे सेंटर से, पर पहुंचने में ड्रामानुसार यथार्थ समय पर ही पहुंचे हैं, है ना। तो सब एक हाथ की ताली से हरीश मोइल जी का बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। हमारे आदरणीय भाई साहब का भी हम सभी वेलकम करते हैं। हम अपनी बहनों को भी बुलाते हैं कि हमारे हरीश मोइल जी का स्वागत करेंगे, सत्कार करेंगे। और इतना शुभ दिवस है ना, कल ही राखी है हमारी, और ऐसे शुभ त्योहार पर हमारे बीच में पहुंचे हैं जिन्होंने हजारों लाखों ब्राह्मणों का योग लगवाया है ना। हम जब उनके गीत सुनते हैं तो कहते हैं कि सिंगर तो बहुत है जो बाबा के गीत गाते हैं, पर आप बाबा के वो बच्चे हैं, पक्के बच्चे हैं, और जब गाते हैं तो उनका खुद का योग इतना पावरफुल होता है कि उनका गीत सुनकर हम सभी भी है ना पावरफुल हो जाते हैं, हमारा भी बहुत इजीली योग लग जाता है। तो सभी करतल ध्वनि से हम बहुत 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 अभिनंदन देते हैं, सत्कार करते हैं। साथ ही साथ हम वैसे तो हरीश भाई जी का परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं है, सब उनके गीतों से इतने वाकिफ हैं, लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे भाई सुरों के सम्राट हैं, दिलों के राज हैं, हर धुन में छुपा है प्रेम का साज है। बॉलीवुड में गुंजी आपकी तान, बाबा के गीतों में बसी पहचान। मधुर वाणी से करते मन को स्पर्श, हर शब्द में होता है स्नेह का वर्ष। संगीत बना है आपकी साधना का मार्ग, जिससे फैलता है शांति का उज्जवल आभास। आपके सुर बाबा के संदेश सुनाए, हर दिल में प्रेम और शांति फैलाए। हरीश भाई जी आप यूं ही रोशनी फैलाए, संगीत से संसार को स्वर्ग बनाए। अभी हम लोग 3 अगस्त जो हमारे सब जोन का प्रोग्राम था उसमें आप विशेष आए थे और आपके बहुत सुंदर सुंदर गीत हमने सुने थे, और जिस प्रकार बाबा का संदेश देते हैं तो हम जरूर कहेंगे कि आपके ही स्वर संसार को स्वर्ग बनाएंगे। बहुत 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 पुनः पुनः स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अभी और समय ना वेस्ट करते हुए हम कहेंगे हमारे हरीश भाई जी, पहले भाई साहब 2 शब्द बोलेंगे और फिर हरीश भाई जी। ओम शांति। गांधी जी कहते थे मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, और भाई साहब का परिचय में कहते हैं तो मेरे गीत ही मेरी पहचान है, मेरे परिचय है। कि कैसे बाबा की याद में खुद मगन रहते हैं तो वही जौहर उन गीतों में भी आ जाता है, जो सुनने वाले भी बाबा की याद में मगन हो जाते हैं। तो आपसे गीतों का परिचय तो बहुत लंबा था, आपके गाए हुए गीत सुनकर तो हम बहुत ही प्रसन्न रहते थे, और उसमें भी जब ये हम तो सदा महफूज हुए हैं, ये जब गीत आया था तब तो बहुत ही मतलब दिल में जैसे बस सा गया था। और उसके बाद विशेष थोड़े समय पहले, विशेष रूप से मार्च महीने में, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कैसे भाई साहब आए थे, कॉटेज में बैठे थे और एक गीत पढ़ा और तुरंत उन्होंने
कर दिया। तो कितना स्नेह जो है, और खास आबू से फोन किया कि मैं आया हुआ हूं तो आपके रजिस्टर में एंट्री करवा दूं। मैंने कहा कि जरूर, लेकिन मैं अहमदाबाद में स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूं। तो कहा अगर प्रोग्राम बनेगा तो मैं जरूर आऊंगा। तो आप खास मिलने के लिए, ये वेस्ट अहमदाबाद में थे, प्रहलाद नगर मतलब वेस्ट अहमदाबाद, वहां से ईस्ट अहमदाबाद में आए, पूरा क्रॉस करके इतना सब आपने तकलीफ उठाई और यहाँ तक पधारे। मैं बहुत बहुत आपका स्वागत भी करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ, और आपके दिल के स्नेह को मैं नमन भी करता हूँ। और मेरी शुभ भावनाएं हैं कि माँ सरस्वती की जिस विधान है, आप जिसके धनी है, और बाबा आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जाए, आपके द्वारा अनेक आत्माओं का सोया हुआ भाग्य जगे। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जैसे कहते हैं रामायण में कि कैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी लाके उनको सुंगाई थी और वो वापिस पुनर्जीवित हुए थे। तो ये भाई साहब के गाए हुए गीत भी एक संजीवनी की तरह है, जो कई बाबा के बच्चे जो ढीले ढीले चलते हैं, घर पे बैठ गए हैं, मुरली से प्यार थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तब ये बाबा के गीत जो बाबा ने आपके इस रथ को निमित्त बना के आपके कंठ के द्वारा जो प्रसारित किए हैं, वो संजीवनी का काम करेंगे और वो पुनः बाबा की याद में मगन हो जाएंगे। यही हमारी शुभ भावना है। अभी मैं भ्राता जी से ही निवेदन करूंगा कि भ्राता जी आए हैं तो अपने अनुभव के शब्द भी कहेंगे और गीत भी आप जो हैं गाएंगे, और आप सबका पुनः बाबा से मन भी जोड़ेंगे। भ्राता हरीश मोयल जी, आपका परिवार पूरा ज्ञान में है, बॉम्बे में है, और इतने व्यस्त होते हुए भी मधुबन आना जाना लगा रहता है। तो कितना स्नेह है यज्ञ के साथ, वो हम देख सकते हैं। नहीं तो इतनी व्यस्तता में कोई नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन आप आते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से यज्ञ से आपने बहुत स्नेह का नाता जोड़ा हुआ है। भ्राता हरीश जी, स्टैंड दे दो। नहीं, कोई ये चलेगा, ये ले लो भाई जी, या वो लो, ये ठीक, ये बात। ओम शांति। शुक्रिया तो सबसे पहले बाबा का ही करूंगा कि ऐसे सब परिवार से मेरा नाता जोड़ दिया, और जहाँ पे भी जाओ, कुछ मिले नहीं मिले, लेकिन बाबा का घर तो मिल ही जाता है। सो ललित भाई जी ने इतना अभी जो बातें बोली, मैं पहली बार जब ललित भाई जी से मिला था बहुत अच्छा लगा था, और मुझे नहीं पता था कि ललित भाई जी इतने अच्छा गाना लिखेंगे। क्योंकि अकाउंट से रिलेटेड लोग जो होते हैं ना, वो उतने अच्छे कवि, उतने अच्छे शायर नहीं होते हैं, पर भाई जी ने इतना सुंदर गाना लिखा। और उसके थोड़े दिन के बाद में हम लोग दार्जिलिंग गए थे, तो एक दूसरा गाना शूट करने का प्लान था, पर वो गाना दिमाग में ऐसा घूम रहा था, तो मैंने वो भाई के पास आईफोन से ही शूट किया था। उन्होंने बोला कि भाई कर ले। मैंने बोला नहीं, वो नहीं, पहले ये कर लेते हैं, इसको पहले रिलीज करना है। और वो पहाड़ों के अंदर जाके मैंने जब वो गाना गाया, बड़े बड़े पेड़ थे, मैं चल रहा था, मैं गा रहा था, और वो सचमुच में बताऊं, मैंने उस गाने को इतना अच्छा फील किया, अनुभव किया, एक एक शब्द में इतना अच्छा भाव था। और मैं जब भी जाता हूँ कहीं पे, मैं वो गाना एक बार जरूर लगाता हूँ गाड़ी में अपनी। इसलिए नहीं कि वो गाना बाबा ने मुझसे गवाया है, इसलिए कि वो गाना सुन के ऐसा लगता है कि बाबा सचमुच में हर वक्त हमारे साथ है। और जैसे भाई जी ने बोला कि पुरुषार्थ में ढीले, तो वो तो हो ही जाता है थोड़ा सा कभी कभी, लेकिन अगर मुरली सुबह की थोड़ी भी याद हो ना, पहली बात तो सुनी हो मुरली, अगर सुनी नहीं हो तो फिर तो क्या ही भगवान ही मालिक है। फिर तो अगर सुनी है तो थोड़ा सा भी, अगर एक भी लाइन याद रहे, तो दिन भर निकाल सकते हैं आप उमंग उत्साह के साथ। तो हमारे साथ आयुष भाई भी आए हैं। मैं बोलूं, एक बार आयुष भाई खड़े हो गए। ये सारे गानों के एनिमेशन बोले, वीडियो एडिटिंग, बहुत सारे बाबा के यज्ञ के एनिमेशन वीडियो भाई बनाते हैं।
कद जो है गांधी जी वाला है, पर पद भी गांधी जी वाला ही है उनका। सो मैं चाहूंगा भाई जी एक बार वो गाना गाऊं, मैं हर वक्त मेरे साथ हो, है ना? वो म्यूजिक वहां से चल सकता है जी? तो हम सब बाबा को याद करते हुए, और बहुत सुंदर गाना भाई जी ने लिखा है, पहले तो उनका शुक्रिया दिल से, क्योंकि जब कोई अच्छी लिखावट आती है और अगर उन शब्दों को सुन के बाबा से खुद का मन का भाव अगर जुड़ जाए तो गाना बहुत आसान हो जाता है। तो वही है, कई बार बहुत खींचतान करनी पड़ती गानों के साथ ना, एक भी शब्द उसमें ऐसा नहीं था जो कि मीटर से इधर उधर जा रहा हो, सब कुछ इतना परफेक्ट मीटर में लिखा था उन्होंने। मैं तो आप सबके सामने रिक्वेस्ट करूंगा कि महीने में एक गाना लिखना ही चाहिए उनको। तो ये मैं गाता हूँ, सभी जब भी सफर में जाएं आप, अगर सुने ना सुने ये गीत गुनगुनाते हुए जाएं और बाबा को साथ ले जाएं, तो राहें बहुत आसान हो जाएगी, रास्ता बहुत आसान हो जाएगा जी। हर वक्त मेरे साथ हो, हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। हर वक्त मेरे साथ हो, विश्वास रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। सचमुच ऐसा होता है हर वक्त। जब भी निकलता घर से तो तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। सचमुच इन लाइनों में बादल आ गए थे आसमान में जब हम शूट कर रहे थे। जब भी निकलता घर से तुम साथ चलते हो, धूप भरी राहों में बादल से ढलते हो। यात्रा सुखद ही होगी, यात्रा सुखद ही होगी, विश्वास रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। सचमुच में जब भी ये गाना गुनगुनाओ, यात्रा सुखद ही होती है। आज सुबह 5 बजे से यात्रा एकदम सुखद चल रही है। सुबह मोहिनी दीदी के साथ राखी, फिर दादियों के साथ स्तंभ पे मुलाकात। खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको सुनाता हूँ। रास्ते में एक भाई से मिले, वहां पे बाबा का परिचय दिया उनको। तुमने मुझे जो दी वो खुशियाँ लुटाता हूँ, तेरा नाम रूप गुण में सबको बताता हूँ। रोशन हो सबके दिल ये, रोशन हो सबके दिल ये, आभास रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है। सबके प्रति शुभ भावना हो, अगली लाइनों में भाई जी ने लिखा है। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। थोड़ी आवाज थकी हुई लग रही होगी। हर एक मेरे है ये दिल गीत गाता है, सब प्रेम से रहे ये सरगम सुनाता है। जन्नत बने जहाँ ये, जन्नत बने जहाँ ये शुभ भाव रहता है, भगवन तुम्हारे प्यार का एहसास रहता है।
और आज रास्ते में एक संकल्प आया कि मैं कोई गुजराती गाना भी गाऊं, ताकि तो मैंने भाई जी से ही बोला कि अगर इस गाने को गुजराती में ट्रांसलेट कर दे, तो दीदी ने मेरी मदद की। दरेक वक्त मारा साथे छो विश्वास रहे छे, भगवान तमारा प्यार नो एहसास रहे छे। तो मेरी बड़ी इच्छा है आज ये आप सबके सामने मैं भाई जी को बोल के जा रहा हूँ कि एक सिंपल गुजराती गाना आप लिख दीजिएगा, ताकि मैं एक बाबा का मेरा संकल्प है कि बाबा के गाने 16 लैंग्वेज में रिकॉर्ड हो, अलग अलग, जिसमें से बंगाली हो गया, पंजाबी हो गया है, और एक दो लैंग्वेज में हो गया है, पर एक गुजराती आपको लिखना है। ठीक है ना? आप एक बार ताली बजा दीजिए भाई जी के लिए। तो बाबा के परिवार में इतना सुंदर प्यार। अभी भाजी हम लोग रूरल विंग का कुछ चीजें मैंने जब जानी, तो मैंने देखा इतना सब विंग में इतना सब मेहनत सब भाई लोग कर रहे हैं, और इस लेवल पे कर रहे हैं, कुछ गांवों को इतना सुंदर बना दिया है। और मेरा बहुत मन होता है कि सब विंग में ना कुछ मैं सेवा करूं जाके। तो वो बाबा ही करा सकता, बाबा ऐसे विंग दे दें कि बस सब विंग में सेवा हो जाए। बहुत शुक्रिया। अभी थोड़े दिन पहले ही अहमदाबाद चंद्रिका दीदी ने बुलाया था, और सचमुच में बताऊं अभी तक भी आप में से कुछ लोग आए थे क्या प्रोग्राम में? अच्छा, कौन कौन आए थे? अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, तो जो आए थे उन्होंने तो देखा ही होगा, इतना प्यार। आखिरी में तो सब जब लोग आगे आ गए थे, आप तब तक थे आखिरी तक? तो तो मुझे लगा सब शांत बैठे हैं और सब आराम से बाबा की याद में बैठे हैं, तो मैं लगा क्यों डिस्टर्ब करें ना। जब हम बाबा की याद में कोई बैठा होता है तो फिर हमारा वैसे भी मन नहीं करता है कि डिस्टर्ब करें। बट अचानक से दीदी ने एक संदेश भिजवाया कि भाई सबको डांस करा दो। तो मैं लगा बाबा अभी मैं डांस कैसे कराऊं? तो बाबा ने टच किया, और दीदी वो गुजराती गाना है जो गाया मैंने, और वो इतना अच्छा हुआ। सबने बोला अरे तमें गुजराती छो। तो मैंने बोला थोड़ी थोड़ी बोलता हूँ। सो कहते हैं कि प्यार की कोई भाषा नहीं होती, तो वैसे ही बाबा ने, चाहे हम किसी भी भाषा से बिलोंग करते हो, लेकिन बाबा ने ऐसी, ये पूरा इंडिया बैठा है, अच्छा सब भाषा है, बंगाली, तमिल, अच्छा बंगाली कौन कौन है? अच्छा, अरे वाह 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 वाह, तमिल, तेलुगु, तमिल भी है? तमिल, अच्छा, दादाजी। अरे वाह। और राजस्थान से भी है क्या कोई? अच्छा, राजस्थान से भी है, वाह। तो चलो दो लाइन ना पहले बंगाल की सुना देता हूँ। लोगों के लिए कहते हैं कलयुग की रात है, लेकिन बाबा ने तो हमें बोला है कि ये संगम है, और यहीं पे बाबा हमारे साथ है। तो बहुत सारे बांग्ला गाने हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারা, আর কত কাল আমি রব দিশাহারা, রব দিশাহারা। জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু পথ খোঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা, এ জীবন সারা। আমায় প্রশ্ন করে, ठीक गाया मैंने बंगाली। सो तमिल हमारे दादा, आप तमिल लैंग्वेज, अच्छा तमिल, अच्छा 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 अच्छा, अरे वाह। കണ്ണേ കനൈവാണേ கன்னிமயிலுன் உன்னே நுனை நானே, அந்திப்பகலுனை நான் பார்க்கிறேன், அண்டு வலை இதைத்தான் கேட்கிறேன், रारे रारो हो रारे रो। तो बाबा जैसे लोरी सुनाते हैं। तो ऐसे मेरा मन है कि बाबा के गाने 16 लैंग्वेज में हम लोग रिकॉर्ड करें। और
हाँ अच्छा, पंजाबी भी है। कहाँ है पंजाबी जी? चलो ठीक है। तो हम्म, तो बाबा देखो, सतयुग में तो हमारे साथ नहीं होंगे, संगम में ही है। तो हर गाना, मैं कह रहा हूं, कुछ भी लिरिक्स हो गाने के, लेकिन जिसका बाबा से प्यार है ना, उसको हर गाने में। मैं एक बार निर्भय भाई जी की एक बात याद आती है। तो हम लोग गए थे भाई जी मिलने के लिए, तो भाई जी तो थे ही ना मस्त मोला एकदम। तो उन्होंने एक अनुभव सुनाया कि हम जब निकलते थे वहां से और फिर गाड़ी में बैठते थे, तो मोहम्मद रफी साहब के गाने, लता जी के गाने लगा देते थे। अब वो ठीक चल रहा होता था, पर अचानक से एक शब्द आता था, वो बाबा से ना बुद्धि की तार हटा देता था। तो हम सोचते थे कि कोई इतने अच्छे गाने बाबा के बनाए, तो भाई तुमने बहुत अच्छे गाने बनाए। तो ऐसे ब्लेसिंग बहुत देते थे, बहुत। वो भी बड़ा अच्छा गाते थे, और कभी मूड में आते थे तो। और उनको मैंने जो गाना सुनाया था वही मैं आपको सुनाता हूँ। प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा, प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा, माही चला गया दूर साडे लेखा दा कसूर, मुख वेखना जरूर एक बार बाबा दा साडे दिल विच वसदा, प्यार माहिदा साडे दिल विच वसदा, हानियां वे हानियां ओए लारा नहीं लाईदा, अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ के नहीं जाईदा, हानियां वे हानियां हो वीर हो दा रोग मैनू लग गयो अवला वे, खुला हुंदा जावे मेरी चीची वाला छला वे, खुला हुंदा जावे मेरी चीची वाला छला वे, झूठियां तसलियां ते चित नहीं धराईदा, हानियां वे हानियां। तो ऐसे बाबा के प्यार में कोई भी गाना। ठीक गाया जी पंजाबी में? चंगा लगे थानू? तो बस ऐसे आप संकल्प भी पूरा करवा दीजिएगा शुभ भावनाओं से, कि 16 लैंग्वेज में बाबा का गाना हो, और आयुष भाई 16 लैंग्वेज में वीडियो बनाए। अब वीडियो कैसे लैंग्वेज में बनेगा? वो तो एक ही लैंग्वेज में बनेगा, तो उसी लैंग्वेज में आप सेट हो जाएगा, हर लैंग्वेज पे सेट हो जाएगा। तो अभी एक गाना हम लोगों ने किया था। देखिए बाबा, हम तो भारत में कहते विविधता में एकता, लेकिन अब विदेशों में आप जाएंगे ना, तो इतने चुस्त दुरुस्त बाबा से प्यार उनका, भाई जी, जो लेवल का है, मैं समझता हूँ कि मतलब जितना गहरा प्यार विदेशियों के मन में, मैं सोचता हूँ कभी कभी हम तो बचपन से ही भगवान के बारे में सुनते आए ना, उनका तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, न खाना पीना उनका शुद्ध था, ना फिर भी बाबा से ऐसा प्यार। तो अभी जो हमने एक गाना किया सॉन्ग ऑफ साइलेंस, उसमें करीब 12 देशों के अलग अलग लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, जापान, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, अमेरिका, सब तरफ के भाई बहन थे, और उनके साथ वो कुछ वक्त बिताया हमने। इनफैक्ट मधुबन में भी बिताया, ओआरसी में भी। और इतना अच्छा अनुभव हुआ कि देखो बाबा की टचिंग कैसे कैसे, सात समंदर पार भी जो बच्चे रहते हैं, उनको वो अपने कैनोपी में ले लेती है। आप कहीं भी जाओ, अगर थोड़ा भी बाबा से प्यार किसी जन्म में रहा होगा, और अगर आना होगा नई दुनिया में, तो बाबा ही ढूंढ लेगा। लेकिन मिलने के बाद में फिर अगर छोड़ा ना, तो फिर मुश्किल है। तो ऐसे प्यारे बाबा हमें सदा महफूज रखते हैं। तो कुछ 4 लाइनें बाबा की याद में, आप चाहें तो थोड़ी देर रेड लाइट कर दीजिए, एक योग लगा लेते हैं।
एक छोटा सा अनुभव करेंगे हम सब। बाबा कहता है साइलेंस की अनुभूति करो बच्चे, एकांत में बैठो। एक बार तो मुरली में बाबा ने बोला अभी गीत संगीत बहुत हो गया, अब साइलेंस का अनुभव करो। तो थोड़ी देर हम बाबा की कही हुई उन बातों को मानते हुए, बाबा के बताए हुए उस रास्ते को मानते हुए, चांद सितारों से पार, निर्वाण धाम से भी ऊपर, जहां पांच तत्वों से बनी कोई भी चीज नहीं पहुंच सकती, ना हमारी वाणी पहुंच सकती है। तो मैंने अपना एक अनुभव बनाया है, आपके साथ साझा करूंगा। हम सभी लंबी गहरी सांस लेके ओम का उच्चारण करेंगे और चांद सितारों की दुनिया से पार उस परम धाम में पहुंचेंगे। और जितनी देर हमने ओम का उच्चारण किया है उतनी ही देर साइलेंस में उस गहन शांति का अनुभव करेंगे, बाबा की किरणों का अनुभव करेंगे और फिर वापस अपने तन में आएंगे। ऐसा हम 3 बार करेंगे। सभी सीधे बैठ के एक बार लंबी गहरी सांस लीजिए, ओम का उच्चारण करेंगे। जहां हमारी वाणी खत्म होती है, चांद सितारों की दुनिया से पार, उसके आगे उस प्रकाश धाम में पहुंचेंगे जहां लाल प्रकाश फैला हुआ है, गहन शांति है। ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा, वो परमपिता परमेश्वर हम पे उन जादुई किरणों को बरसा रहे हैं जिनसे हमारे शरीर की सारी व्याधियां, हमारे मन के सारे नेगेटिव संकल्प, हमारे अंदर का कालापन, सब कुछ भस्म हो रहा है। और बाबा हमें एक चमकता हुआ फरिश्ता बना रहे हैं और उस फरिश्ता रूप में अपने आप को बना के बाबा का दिल से थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया करके, बहुत शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। एक बार फिर से अपनी धरती पर लौटेंगे, चांद सितारों से पार। एक बार फिर से अपने शरीर में एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, उड़ेंगे। जितनी देर हमने ओम का उच्चारण किया उतनी ही देर इस साइलेंस में आगे की यात्रा उस परम धाम तक। एक बार फिर से बाबा ढेर सारी रंग बिरंगी किरणों को हम पे बरसा रहे हैं, हम पे प्रवाहित कर रहे हैं। वो किरणें जैसे ही हमारी मन बुद्धि को छूती है, हमारा मन निर्मल शीतल हो जाता है, हमारी बुद्धि सकारात्मक हो जाती है। सारे बुरे ख्याल, सारे नेगेटिव, सारा व्यर्थ भस्म हो जा रहा है। उन किरणों में इतना तेज है कि सारा मैला खत्म हो जा रहा है। मेरे शरीर की सारी गांठें, सारा कालापन, सारी व्याधियां, मेरे जीवन की सब मुश्किलें, मेरे मन के सारे बुरे संकल्प, अच्छे संकल्पों में, स्वस्थ में, मन शीतल निर्मल, बाबा की किरणें मुझे दिव्य फरिश्ता बना रही है।
बाबा ने अपने दोनों हाथ हमारे सर पे रखे। बाबा भी उस फरिश्ता रूप में मुझे भी फरिश्ता बना रहे हैं। महसूस करेंगे उन दिव्य रत्नों को जो बाबा अपने हाथों से अब मेरी झोली में डाल रहे हैं। बहुत सारे गुणों के खजाने को मैंने अपनी झोली में भर लिया है। उन किरणों को मैंने अपने अंदर समा के और पूरी सृष्टि पे प्रवाहित कर दिया है। बाबा का शुक्रिया करते हुए, शुक्रिया शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। और उन रत्नों को लेके एक बार फिर से धरती पे अपने तन में और उस फरिश्ता रूप में इमर्ज करेंगे उस दुखी परेशान आत्मा को जिसे मदद की जरूरत है। हमारे रत्नों से कुछ रत्न निकालेंगे, प्रेम के, शांति के, और उस आत्मा को इमर्ज करेंगे अपने सामने। जिसके लिए मन में कटुता है उसके लिए प्रेम के रत्न, जो मानसिक बीमार है उसके लिए मन की शांति के रत्न, उनको दान करेंगे, उनको इमर्ज करेंगे, उनके हाथों में वो रत्न रख देंगे और उन दिव्य किरणों को उस आत्मा पे डालेंगे जिससे वो आत्मा भी बाबा के प्यार का अनुभव कर पाए। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और आखिरी बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार फिर से पहुंचेंगे उसी साइलेंस वर्ल्ड में और उस गहरी शांति का अनुभव करेंगे, बात करेंगे बाबा से। सिर्फ बाबा ही है जो हमारे दिल की बात समझता है। सारे दिल की बात बाबा को सुना देंगे। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए भगवन तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए है तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए बाबा तेरी याद में, बाबा तेरी याद में, बाबा तेरी याद में। तो बाबा उन किरणों से हम पे एक ऐसा सुरक्षा कवच बना रहे हैं ताकि कोई भी नेगेटिव हमारे इस सुरक्षा कवच में प्रवेश न कर पाए। कोई बुरा संकल्प, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई बुरा ख्याल हमारे अंदर नहीं आ पाए। उस सुरक्षा कवच से बाबा ने हमें नवाजा है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिनसे मैं म्यूजिक सीखता था, मेरे गुरुजी पंडित कृष्णकांत जी शुक्ल, वो बीके थे और एक बात कहते थे कि
ये गाना ना ताली बजाने के लिए नहीं होता है कि भाई आप गाओ और सब लोग ताली बजाएं। बोले गाना इसलिए गाओ कि लोग ताली बजाना भूल जाए, तो आप ताली मत बजाइएगा, क्योंकि वो ही मेरा लक्ष्य था और उसी को अचीव करने के लिए बाबा ये अनुभव कराता है। हर बार जहां भी सभा में जाओ, इस साइलेंस की पावर को वो नहीं समझ पाते हैं। ये सिर्फ बाबा के बच्चों को विशेषता है। किसी को भी पूछो भाई क्या चाहिए, तो वो यही कहता है अरे भाई थोड़ी शांति चाहिए बस। और तो शांति का अनुभव, तो बाबा ने बोला शांति तो इनबिल्ट है, आप शोर नहीं करोगे तो शांति हो ही जाएगी। और कई बार शांति पहाड़ों में जाके हम सोचते हैं समंदर के किनारे जाएं, पूरे कमरे को हर तरफ से बंद करके साउंड प्रूफिंग कर लें, लेकिन अगर मन के संकल्प शांत नहीं हुए तो आप शांति को पा ही नहीं सकते हो। और कई बार आसपास बॉम्ब गिर रहे हो, तूफान आ रहा हो, एक्सीडेंट हो रहे हो बड़े बड़े, उसके बाद भी अगर हम शुभ भावना से बाबा को याद करें तो उसी वक्त एक शांति का सन्नाटा हो जाता है। ये मेरा थोड़ा थोड़ा अनुभव है, आप सबका भी होगा। तो बस ऐसी शांति में हमारा जीवन चलता रहे और जल्दी से उस शांति धाम से हम उस सुख धाम में आ जाए और बाबा बस हमें ले जाए। लेकिन जब तक अभी बाबा हमारे साथ है, अगर इन पलों को भी हमने एंजॉय नहीं किया तो फिर सुखधाम में क्या ही हम एंजॉय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये संगम पे जहाँ भगवान हमारे साथ है, और फिर भी अगर हम दुखी हैं तो इसका मतलब कि भगवान या तो सर्वशक्तिमान नहीं है या तो हमारा विश्वास भगवान में नहीं है। तो बस दोनों में से एक चीज आप आज तय करें कि आज के बाद कोई भी भगवान के बनाए हुए उस सुरक्षा कवच में नेगेटिव प्रवेश ना कर पाए, और हमेशा आप जीवन को खुशियों से, उमंग उत्साह से, जैसे खुश राजी भवन नाम है ऐसे ही आप खुश राजी रहें और जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहें। बहुत अच्छा गाना है भाई जी, आखिरी में एक और सुनाता हूं कि ये मुस्कान जो है, पहली बात तो ये हमारी नहीं है, ये मुस्कान वरदान भगवान का। नाचो खुशी से नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। तो 4 लाइन सब साथ में गाएं। तो देखिए सिंपल पहली लाइन है, पहली लाइन गाएंगे सदा खुश रहो, पहले सुन लीजिए, मुस्कुराते, एक बार बोल दीजिए, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो। तो एक बार मैं गाऊंगा, फिर एक बार आप गाना, फिर तीसरी बार में हम साथ में गाएंगे, ठीक है? 2 बार ऐसा करेंगे, फिर तीसरी बार साथ में। चलो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। वेरी गुड। अब एक बार लंबी लंबी लाइन गाएंगे, फिर तीसरी बार साथ में, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। आते रहो। अभी याद हो गया ना? अभी बढ़िया से सब साथ में गाएंगे, ठीक है ना? 1 2 3,
सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। यादों में प्रभु की है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी से नचाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, गाइए, सदा खुश रहो, मिलन प्यारे से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। तो मैं भाई जी से अब रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा महीने में एक म्यूजिक क्लास इधर रख लिया कर। तो ऐसे एक एक गाना तैयार करेंगे तो हो जाएंगे ना, फिर सतयुग में गाने के लिए रहेंगे गाने 10-12 हमारे। देखो, हर एक व्यक्ति अपनी बिरादरी की बढ़ोतरी करता है। तो ये भी गायन वाले बिरादरी की बढ़ोतरी करते हैं कि सब गायक, खुश राजी वाले सब गायक बन जाए, अच्छे गायक बन जाए। तो इतनी शुभ भावना से बोलो। सॉरी, मैं भाई जी की बात बीच में काट रहा हूँ। अब सतयुग में अकाउंटिंग तो करना नहीं होगी ना हमें। तो सारे अकाउंट्स वाले गाने ही गाएंगे वहां पे, भाई जी भी गाएंगे। मैंने अभी से शिफ्टिंग शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, बाबा का शुक्रिया, भाई जी का शुक्रिया। सचमुच में आने का प्लान था नहीं, वहीं से मैंने सोचा था, पर पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि मैंने सोचा नहीं, मैं अहमदाबाद से चल, पहले प्लान था फ्लाइट से जाऊं, पर सामान इतना ज्यादा था, वो मैंने सोचा 2-3 हजार तो एक्स्ट्रा बैगेज में लग जाएंगे, तो एक अच्छा ट्रेन का टिकट मिल गया। मैंने सोचा चलो ट्रेन की यात्रा सबसे अच्छी। तो बहुत शुक्रिया दीदी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू भाई साहब। ये खुश राजी भवन का 3रा वर्ष है शुरू हुए को, और ये बाबा के बच्चे अलग अलग स्थानों से आके बिल्कुल मधुबन की दिनचर्या में पल रहे हैं। जो मधुबन की दिनचर्या है उसके अलावा भी इनको 1-2 एक्टिविटी रोज और एक्स्ट्रा मिलती है, और सब यहाँ से अपना क्या कहते हैं अंतिम समय की जो घड़ियां हैं सारी, उसको सफल बना के बहुत खुशी हो रही है कि हमारा ये समय जो है बहुत अच्छा सफल हो गया है हमारा। आजकल तो देखो आपको मौका मिला है, आप बहुत लकी हैं। नहीं तो बाबा ने तो बोला हर घड़ी अंतिम घड़ी, आजकल तो कब क्या हो जाए। अभी थोड़े दिन पहले कितना बड़ा हादसा हुआ, कितने सारे लोगों ने एक साथ प्राण त्याग दिए, और ऐसा न जाने कितना कुछ हो रहा है। और बाबा ने तो न जाने क्या क्या बताया हुआ है, पर इस एज तक आप आए हैं और बाबा ने आपको संगम पे रखा हुआ है। मैं समझता हूँ आपसे जो लकी कोई है ही नहीं। अभी तो उम्र का कोई लिहाज ही नहीं, अभी तो मृत्यु लोक बाबा ने जिसको बोला है, कोई भी कभी भी किसी भी समय टिकट कट जाता है। समर्पित कुमार या समर्पित, ये हम समर्पित गृहस्थी है यार। ये भैया समझते हैं जैसे आदि में 14 साल तपस्या भट्ठी में रहे, बाहर ऐसा कोई कनेक्शन नहीं, तो उनको लगता कि आदि से अंत हम भी बाबा ने भट्ठी में जैसे बिठा दिया है और एकदम से कैनपी के अंदर है।
जो उस प्रोग्राम में थे ना भैया 3 अगस्त के, तो रिक्वेस्ट आई है रामचंद्र कह गए सिया से। ये रिक्वेस्ट दीदी के दिल से आई है, और तो कहीं से मुझे दिख ही नहीं आते हुए। न कोई पर्ची आई, न कोई तार आया, न कोई फोन आया। तो ये गाना भी देखिएगा, कमाल ही है कि इतने साल पहले किसी ने लिखा और वो सचमुच में अभी हो रहा है। अभी जितनी खींचातानी होती है संसद में, कोई जाके देखे तो अभी थोड़े दिन पहले लाल किला पे हम लोग गए थे, तो ओम बिरला जी आए हुए थे वहां पे, तो मैं देख रहा था इनकी क्या हालत करते हैं सब लोग। है ना। तो बड़ी अच्छी लाइन है उसमें कि सुनो सिया कल युग में काला धन और काले मन होंगे, मन होंगे, चोर उचक्के नगर सेठ और प्रभु भक्त निर्धन होंगे, निर्धन होंगे, जो होगा लोभी और भोगी वो योगी कहलाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कल युग आएगा, राजा और प्रजा दोनों में निस दिन होगी खेचातानी, खेचातानी, कदम कदम पर करेंगे दोनों अपने अपनी मनमानी, मनमानी, अरे जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुगेगा दाना तुनका, कौआ मोती खाएगा। और जन्माष्टमी अभी आने वाली है, तो हम ऐसा करते हैं, हम हमेशा बाबा का आह्वान करते ना, ऐसा करते हैं श्री कृष्ण का आह्वान कर लेते हैं इस बार, कि अब आ जाओ जल्दी से, सतयुग वो स्टार्ट कर दो, तो हमारा भी खुश राजी हो जाए जीवन। हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, हो बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ग्वाल बाल एक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला, होए बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रिज बाला, ओ संकट में है आज वो धरती जिस पर तूने जन्म लिया, पूरा कर दे ओ, पूरा कर दे आज वचन वो गीता में जो तूने दिया। देखिए ये गाना ऐसा है, इसमें चुपके से बाबा से भी रिक्वेस्ट हो जाती है और कृष्ण जी से भी रिक्वेस्ट हो जाती है, दोनों काम एक साथ, एक तीर से दो निशाने लगते हैं। हाँ, तो ऐसे नंदलाल से हम रिक्वेस्ट करें कि आप आए, बाबा से रिक्वेस्ट करें कि बाबा जल्दी से वो पल आए जब सतयुग की स्थापना हो, दुनिया में जितनी भी दुखी परेशान आत्माएं हैं वो सभी या तो चली जाए ऊपर शांति धाम में या सुख धाम में आ जाए, जैसा भी बाबा करना है प्लान जल्दी से। वी आर रेडी, हम लोग रेडी है ना, जो रेडी है अब ताली बजा दो। तो बाबा ने तो बोला हर घड़ी अंतिम घड़ी, है ना, मम्मा ने भी यही बात बोली, दीदी ने भी यही बात बोली कि हर घड़ी अंतिम घड़ी, जब ऐसा फील आ जाए मन में तो फिर हमारा तो उसी समय से सतयुग शुरू है, क्योंकि ऐसा सतयुग क्या काम का जिसमें बाबा ही ना हो। बाबा आप मेरे साथ हो, मेरा सतयुग अभी से शुरू है। थैंक यू, ओम शांति, थैंक यू। मामा और ड्रामा का बहुत 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 थैंक्स, इसलिए क्योंकि जब 3 अगस्त को मैं सभा में बैठी थी और भाई जी का संगीत संध्या चल रही थी, तो मैं आप सबको याद कर रही थी, क्योंकि इन सबको वहां ले जाना बहुत मुश्किल था, तो मैं वही तो मामा ने उनको ही, मैंने इतना जल्दी संकल्प पूरा होगा, वो जैसे आप भी ड्रीम सा लग रहा है कि भाई जी यहाँ है और हम सबको इतनी, है ना, आनंद का एक माहौल बना दिया है। और हमारे भाई साहब तेरे भाने सर्व का भला जैसा है,
तो वो दोनों आपस में मिलने के लिए कर रहे थे और भाई साहब यहाँ थे तो हमको भी चांस मिल गया। ऐसा नहीं कहना कि बार बार ऐसा हो। हम तो दूसरे बहाने से आए वो हाँ ठीक है। दूसरे बार है ना, भाई साहब की हेल्थ ऐसी ना हो, दोनों खुशी खुशी है ना खुश राजी में आए, और क्या चाहिए है ना। तो आज कल राखी भी है तो हम है ना आप सबकी तरफ से हरीश भाई जी को विशेष राखी बांधेंगे और फिर बाबा की याद में पूरा करेंगे। आप बाप दादा के नैनों में समाने वाले चैतन्य दीपक हो। धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, धूप में कभी छाँव बनकर, लहरों में कभी नाव बनकर, लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ, जब लड़खड़ाए कदम थामा है हाथ। मेरे बाबा साथ, मेरे बाबा है साथ, मेरे हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। जहाँ होता है मानव का धन, वही होता है उसका मन। इसलिए परमात्मा ने बताया, मुझसे लगा लो अपना मन। हम सा नहीं कोई जमाने में, रचना रचता का ज्ञान जिसे, पर ऐसा भी बनना होगा नहीं कभी अभिमान जिसे। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन
की यारी। अपने तो दो ही ठिकाने हैं, वैकुंठ दुनिया निराकारी। धुंधला सा अंधियारा है, दीपक से उजियारा होगा। ये आँख भी तन का दीपक है, ये ज्ञान जीवन दीपक होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। हर शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा। हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। ओम शांति। सभी जो वानप्रस्थी है वो खड़े होंगे। सभी वानप्रस्थी जो भी है भाई बहने, हाँ वो खड़े होंगे। कुछ एक राखी के कारण घर पे भी गए हैं, पर हाँ ये सारे हमारे वानप्रस्थी हैं। ओ हाँ लाइट करिएगा। तो वाराणसी से हमारे भाई युगल है, शिवराम भाई और लतिका बहन, वो संस्कृत के पीएचडी है। हमारे अपा वो चेन्नई से हैं, वो भी आईटी में प्रोफेसर रहे हैं। विश्वनाथ दादा और विजय लक्ष्मी माता जी वो बहुत पीछे हैं, वो करीमनगर से हैं, हैदराबाद सिकंदराबाद से। हाँ फिर आप जिनका परिचय हो जाए वो बैठ जाओ। हाँ फिर अजय भाई मुंबई से। फिर हमारे मफत दादा और रेवाबा, हाँ ये राधनपुर गुजरात से हैं। जगदीश भाई बड़ौदा, बैठिए। माधव दास भाई वो सूरत से हैं। और हमारे सत्यनारायण भाई और माधुरी बहन वो दिल्ली से है। दिल्ली मुंबई से। हाँ जी ठीक है, हाँ बैठ जाइए। फिर प्रतिमा लाल जी कोलकाता से हैं। इंदुबेन दिल्ली से। अनसुया माता जी अहमदाबाद से। फिर हमारे शशि बहन जी मुंबई से। अर्चना माता जी दिल्ली से। और हमारे तृप्ता माता भी ग्रेटर नोएडा से। किरण माता पुणे से। और झारखंड, हाँ मैं सोचूं शोभा माता झारखंड से। फिर ज्योति बहन अहमदाबाद से। वैसे शिवमणि में काफी समय रही, पर फिर हाँ यहाँ है अभी। और रेणुका माता वो भी अहमदाबाद से। रेणुका माता प्रेमिला देवी वैसे नेपाल से हैं। और हाँ हमारी वैकुंठ लक्ष्मी माता जी वैसे भोपाल से हैं, पर तमिलियन है। ओके बहुत अच्छा। सभी सेवादारी भाई बहने सब सेवादारी खड़े हो जाएंगे। तो जितने हमारे वानप्रस्थी उतने ही करीब करीब सेवादारी भी है, वो भी अलग अलग इंडिया से ही आए हुए हैं। तो इस प्रकार से ईश्वर भाई, रवि भाई, जैसे रवि भाई, हृदेश भाई, रामबली भाई, हरीश भाई, हाँ वो राजस्थान से है। फिर हमारा संभव सबसे छोटा सेवादारी जो भूमि बेन नवरंगपुरा में ना, भूमि हाथ खड़ा कर, हाँ तो उसकी बहन है। ये वेकेशन के लिए आया था, जस्ट ऐसे ही सेवा करने, फ्री टाइम था। फिर कहते मेरे को बहुत अच्छा लगा और वानप्रस्थियों को भी बहुत अच्छा लगा, तो बाजू की स्कूल में एडमिशन दिलवाया और अभी 12th में पढ़ रहा है तो ऐसे करके। हाँ फिर महेंद्र भाई हाथ खड़ा करो। हाँ राजा भाई वो अंडमान निकोबार से हैं।
हाँ, और हमारे कविराज भाई हमारे किचन के शेफ हैं, और अरुण भाई भाई साहब के साथ मादानी में होते हैं। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ हमारे यहाँ रमेश भाई इधर, वो भी झारखंड से, वो सारा इलेक्ट्रिफिकेशन वो सब देखते। दिनेश भाई कहाँ है? वो घर पे गए हैं राखी के लिए। ओके। फिर हमारी जयश्री बहन पुणे से पीएचडी किया हुआ है, बैठ जाइए। फिर वंदना बहन और स्नेहा बहन जो पूरा ऑफिस से अकाउंट संभालती है, और मीना माता। हिना बहन, हाँ झांसी, अच्छा झांसी से मीना माता। हिना बहन, कृति बहन, हाँ कृति बहन, ये में समर्पित बहनें हैं। दीप्ति बहन जैसे वहाँ नवरंगपुरा में मीना बहन 28 साल से मेरे साथ थी, तो वहीं पर वो संभाल रही है। दीप्ति बहन को 22 साल मेरे साथ हुए, तो वो यहाँ देखती है। और कृति बहन वो 17 साल से, तो हम बेसिकली समर्पित रूप से